गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून अरुण, अंजलि, राव। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। और आप लोगों को एक बात मैं बताता हूं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के बैच में से एक बच्चा एसएससी सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हो चुका है। और मतलब सेलेक्ट तो ढेर सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा खास है ना। अब आप कहेंगे सर सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सिलेबस उस बच्चे ने वीओडी से कंप्लीट कर दिया था। आप जानते हैं कि लाइफ प्लस वीओडी है ना, तो वीओडी से उस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट किया था। उस बच्चे की खास बात यह, सिलेक्शन तो हजारों बच्चों का हो रहा है, लेकिन इस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है उसकी खास बात यह है कि इस बच्चे की जो रैंक है वो 3 है बेटा। नितिन कुमार अग्रवाल, जी हाँ, जयपुर से है ये बच्चा और ये आप ही का साथी है। और इस बच्चे की 3 रैंक है, 3। ठीक है, सीजीएल 2022 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। चलिए सर, मेरा कल एमटीएस का एग्जाम था, सारे क्वेश्चन बना दिए। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। यही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे। और अबे लाइव क्लास नहीं हुई क्या? हाँ लाइव क्लास हो तो गई भाई। हम्म। देखो, खुशी का तो मोमेंट था, प्राउड भी मोमेंट था। ठीक है, आग लगा दी भाई ने, बिल्कुल आग लगा दी भाई ने। 3 रैंक निकाली है भाई साहब, 3। मजाक नहीं है, 3 रैंक निकालना उस बच्चे ने। ठीक है, नितिन कुमार अग्रवाल फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। 1 रैंक वाला भी बच्चा राजस्थान से, 3 रैंक वाला भी बच्चा राजस्थान से है। क्यों भाई? क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? मिसिंग नंबर हम पढ़ा रहे थे, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे, और उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हाइट 155 सेंटीमीटर है बेटा। आप ये हाइट वाइट का देख लो एक बार, कितना क्राइटेरिया फिजिकल का, वैसे तो मेरे ख्याल से है नहीं फिजिकल का कोई क्राइटेरिया, फिर भी आप एक बार खुद ही देख लो। तो हमने कल ये 28 क्वेश्चन बना लिए थे, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और आपका टारगेट है इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर वेरी गुड। ठीक है, अगर आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप 4 के 4 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर्ब। और अगर एक ही क्वेश्चन बना पाते हो भैया, तो मेहनत की जरूरत है आपको। ठीक है, हाँ जी, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाक से। हम्म। का 5 -1 -5, 4 या 12 गुणा -1 -का 12। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में चलते हैं। 40 और 32 72। हाँ जी, तो आप लोगों का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं भाई? आपका टारगेट था 3 क्वेश्चन का, जो परफेक्ट है बेटा वो आपका टारगेट होता है। अगर ये बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बना रहे हो तो थोड़ी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 पंजे 30, 5 एकम 5 -1 -5, 4 तिया 12 गुणा -1 का 12। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में चलते हैं। 40 और 32 72, 72 बटा 6 कितना हो गया 12, 30 और 24 54, 54 बटा 6 कितना हो गया 9, 54 में कितने जोड़े की 90 बन जाए, 54 और 36 90, 90 में 6 का भाग दो बेटा 15। चलिए सर, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये तो झटके से सॉल्व हो रहे थे, विद इन अ मिनट, विद इन अ मिनट। ये 3 क्वेश्चन जो भी समय आपको लगना था वो क्वेश्चन नंबर 29 में लगना था बस, बाकी किसी में तो टाइम ही नहीं लगना था। सर क्वेश्चन नंबर 29 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 1 19, और 19 सत्ते कितना होता है 133, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28, 28 सत्ते कितना होता है 196, 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, और 22 सत्ते कितना होता है 154, 22 सत्ते कितना होता है 154। समझ रहे हो? सारे नंबर स्क्वायर करके 7 गुना कर दो, सारे नंबर स्क्वायर करके 7 गुना कर दो, सारे नंबर स्क्वायर करके 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई। अब आपके सामने बेटा ये 5 क्वेश्चन है, और इन 5 क्वेश्चन में से आपका जो टारगेट है वो 3 क्वेश्चन का है। अगर आप 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आप 3 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। चलिए, बट टारगेट है 3 क्वेश्चन का कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए, 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने चाहिए। ठीक है जी, अब देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग में नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर सीरीज के लिए पहले तो भाई जो क्लास में कराया गया है, पहले तो आप सारे क्लास के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, सारे क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करो दोबारा से। उसके बाद है ना जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लगाओ, बस इतना करना है आपको। तीन चौक 12, 12 पंजे 60, है ना, दो छिक्के 12 सत्ते 84, तीन ढाई 30 दिया 90। बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमें एक चीज समझ आ रही है सर, इन दोनों नंबर का यूज करके 40 बना, इन दोनों नंबर का यूज करके 500 बना, इन दोनों नंबर का यूज करके क्या बनेगा? तो सर इन दोनों नंबर का यूज करके 40 कैसे बना? तो 6 माइनस 1 5 और 8 पंजे 40, 21 माइनस 1 20 और 20 गुणा 25 500, 14 माइनस 1 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, है ना। 8 पंच 40, 25 गुणा 20 और 13 सत्ते 91। नेक्स्ट सर अगर मैं ध्यान दूं क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो सर 7 और 6 13, 4 और 18 22, 15 और 7 22। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, हाँ क्यों भाई? हाँ। तो पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं तो आपका टारगेट अचीव हो जाता, आपका टारगेट अचीव हो जाता पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करके। समझ लो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो तो बोनस है आपके लिए, आपका टारगेट 3 ही क्वेश्चन का था। चलिए साहब अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दें तो क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं? सर 10 और 3 का डिफरेंस कितना है? 7, 7 दूनी 14, 49 और 15 का डिफरेंस कितना है? 34, 34 दूनी 68, 33 और 19 का डिफरेंस कितना है? 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। बहुत बढ़िया। अच्छा इस क्वेश्चन में तो ये साफ जाहिर है कि इन दो नंबर का यूज करके ये बनेगा, इन दो नंबर का यूज करके ये बनेगा। अब सोचो ये कैसे बने होंगे? 299 296। सर 21 गुणा 19 कर दो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 399। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन 100 माइनस कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 396। सर फिर से 100 माइनस कर दिया, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 448 बन जाए, 448। तो 14 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28, 14 42 और 2 44, 448 माइनस 100 माइनस कर दो 348। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 में क्या मल्टीप्लाई? 6 48 माइनस 8, 21 गुणा 25। हाँ वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक तो सेम ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो पहले 3 क्वेश्चन के बाद ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए बोनस थे, अगर हम बनाते तो सुपर कैटेगरी में चले जाते। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपको पता है इन 6 में से आपका टारगेट है 3 क्वेश्चन का। अगर आप कोई भी 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। कोई भी 3 से ज्यादा बना लोगे तो भैया फिर तो सुपर बन जाओगे। ठीक है चलिए आपका टारगेट 3 ही क्वेश्चन का है, बनाओ। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई, बात करते हैं अभी। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन का टारगेट था आपका। ठीक है अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हम एक चीज तो अच्छे से कंफर्म कर चुके हैं कि 42 और 18 का यूज करके ही 252 बनेगा। भाई 42 और 18 का यूज करके ही 252 बन सकता है। अब सोचो कैसे बन सकता है ना। 24 और 37 का यूज करके ही 296 बन सकता है। सोच कर देखो कैसे बनेगा। हाँ तो थोड़ा सा ना मिसिंग नंबर सिस्टम के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स है ना, टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। अगर आपको टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस नहीं है तब आप ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 42 गुणा 18 तो कितना आया? 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 756। क्या इसका रिलेशन 252 से हो सकता है? क्या 252 से? सर 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25। अगर मैं 42 में 6 का गुणा करूं तो 252 आ जाएगा। सर अगर मैं 37 में 8 का गुणा करूं, 8 7 56, 8 24 और 5 29। अब आप ये देखो जरा कि यहाँ 6 का गुणा करके बना, यहाँ 8 का गुणा करके बना, तो ये 6 कहां से आया? सर इसमें 3 का भाग दे दो, फिर ऊपर 6 जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। सर इसमें 3 का भाग दे दो, बचा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऐसे ही इसमें 3 का भाग दे दो, कितना बना? 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किसमें मल्टीप्लाई कर दो ताकि 540 बन जाए। 12 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो? 540 बन जाए, 45 में कर दो। 12 पंजे 60, हाथ से लेके 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो नीचे वाले नंबर में 3 का भाग देके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 3 का भाग देके। बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर यहाँ पर क्या लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है? सर 15 माइनस का 3 12, 12 दूनी 24। अभी तो हमेशा क्वेश्चन करके आए थे 21 माइनस का 6 15, 15 दूनी 30, 49 माइनस का 5 44, 44 दूनी कितना होगा? 44 दूनी 88 होगा, 44 दूनी 88 होगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ ये क्वेश्चन में क्या लॉजिक आप लगा सकते हो? देखो 4/3 की मैट्रिक्स है, 4/3 की मैट्रिक्स है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। तो 7 और 3 4, 4 चौक 16। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर से मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर से मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर से मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक है बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सर हमें पता चल गया कि इन दोनों का ही मल्टीप्लाई है 350, और ये 7 का गुणा करके यानी कि 8 का भाग देके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 8 का भाग देके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 8 का भाग देके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 या 15 150 आ गया। जैसे इसमें 3 का भाग देके ऊपर मल्टीप्लाई, वैसे इसमें 8 का भाग देके ऊपर मल्टीप्लाई। हाँ जी वैसे इसमें 8 का भाग देके ऊपर मल्टीप्लाई। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इन दोनों नंबर का यूज करके ये बनाना है 189।
ये तो पता चल गया इन दोनों का यूज करके ये बनेगा, इन दोनों का यूज करके 317 बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ ये किसी भी स्टूडेंट का नहीं हुआ होगा, किसी भी स्टूडेंट का। ये सीजीएल 2021 या 20 का क्वेश्चन है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी, लेकिन यही पूरा नंबर सीरीज मिसिंग नंबर नहीं है बेटा, सिर्फ यही क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, है ना, कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, हर बार ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, ये आपके सीजीएल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। जितने भी क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस किया सारे सीजीएल के क्वेश्चन है, सारे के सारे सीजीएल के। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सीजीएल का क्वेश्चन से बाहर हो, हर क्वेश्चन मैंने सीजीएल का कराया आपको। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपने सामने, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे बन नहीं पाएगा और ये किसी भी बच्चे से नहीं बना होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ अलग ही पैटर्न है, मतलब बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है ये, है। ये क्वेश्चन एक्जैक्टली क्या है बेटा, 49 में से 14 को घटा दो। 49 माइनस 14 कितना होगा बेटा, 35। 35 का 5 गुना कर दो, 35 का 5 गुना हो गया 175, और 175 में दोबारा से 14 जोड़ दो, इसी नंबर को दोबारा से जोड़ दो, तब बनेगा 189। मतलब इन दोनों नंबर 5 गुना करो, इसका 4 गुना करो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इसका 5 गुना करो, इसका 4 गुना करो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। समझ रहे हो जी। तो इसका तो 4 गुना करना है और इस नंबर का 5 गुना करना है, तो किसका 5 गुना करके घटाने पर ये आएगा। तो 317 प्लस कितना हो गया 88, 8 और 7 15, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 405, 5 का भाग 2 5 8 40, 5 1 50 81। तो इस नंबर का 5 गुना, इसका 4 गुना, दोनों का डिफरेंस, 5 गुना 4 गुना डिफरेंस, 5 गुना 4 गुना, दोनों का डिफरेंस निकाल दो 317। तो 81 इसका राइट आंसर है ना। एक बच्चे ने आंसर दिया है, एक नहीं कई बच्चों ने आंसर निकाला है 81, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन था। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, आपको क्या लगा 7 और 4 11 है। यहाँ पे देखो 3 और 9 से 7 नहीं बनेगा, यहाँ पे डेफिनेटली 7 और 3 से ही 11 बनेगा। 7 और 3 से ही 11 बनेगा। कैसे बनेगा सर, 7 या 21, 21 में से 10 घटा दो, 7 और 3 10, 4 दिन 36, 36 में से 13 घटा दो, 9 और 4 13, 11 7 77, 77 में से 11 और 7 18 घटा दो, 77 में से 18 घटाओगे, 77 में से 18 घटाओगे तो 59 आ गया, 59 आ गया। ठीक है, 59 आ गया। हाँ जी, एमटीएस में 18 मार्क्स आ गए सर, थैंक्स सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, नंबर्स को जोड़ के घटा दो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन्हीं को जोड़ के घटा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2021 से पहले वाले, 2021 से पहले वाले। 2022 का क्वेश्चन कराऊं मैं आपको, 2022 इस साल का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन कर लो। इस साल जो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये 2021 तक के थे। किसके थे, 2021 तक के थे। देखो ये क्वेश्चन है इसी साल का, 2022 का। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, बनाओ। ये 2022 का क्वेश्चन है। बताओ क्या लॉजिक है इन दोनों क्वेश्चन में, निकालो लॉजिक। हाँ जी, निकालो लॉजिक, क्या लॉजिक है। ये 2022 के हैं बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो 2021 तक के एग्जाम के थे, और 2023 का पेपर जुलाई में होगा। ठीक है जी, करो सॉल्व, जल्दी करो फटाफट से। हाँ, विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए, कम ऑन। एमटीएस का एग्जाम देने जाओ बेटा, एग्जाम कोई मत छोड़ो, एग्जाम सारे देने जाओ, एग्जाम कोई भी छोड़ना नहीं है, एग्जाम सारे देने हैं आपको। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सर 7 या 21, 21 और 7 28, 9 8 72, 72 और 9 81, 5 दिन 45, 45 और 5 50। ठीक है जी, 7 या 21 और 7 28, 9 8 72 और 9 81, 5 दिन 45 और 5 50। कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ चलिए साहब, अगले क्वेश्चन का लॉजिक क्या बताया आपने, आंसर तो दे रहे हो सारे के सारे। 62 लॉजिक क्या है सर, 12 8 96, 96 और 4, 96 और 400, 18 कितना हो गया 108, 108 और 3 कितना हो गया 111, 15 चौका 60, 60 में कितना जोड़ोगे बेटा, 8 का आधा जोड़ा, 6 का आधा जोड़ा, 4 का आधा जोड़ोगे तो 15 चौका 60, 60 और 2 62, 15 चौका 60, 60 और 2 62। तो मिसिंग नंबर को लेके अपने मन में गलतफहमियां मत बनाओ, अपने मन में गलतफहमी क्रिएट मत करो कि सर हमसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं। देखा ये करंट ईयर का क्वेश्चन है, ये इसी साल का क्वेश्चन है। अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन आपसे बने कि नहीं बने, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 2000, तो दोनों क्वेश्चन बने ना। तो अपने मन में गलतफहमियां पैदा मत करो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर को लेके। मानते हैं 100 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन 100 में से वो सिर्फ 3 क्वेश्चन है, और उन 3 क्वेश्चन के चक्कर में पूरे चैप्टर को बदनाम मत करो, है ना। उन 3 क्वेश्चन के चक्कर में पूरे चैप्टर को बदनाम मत करो, पूरे चैप्टर को बदनाम मत करो, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 15 16 77, और ये करंट ईयर के क्वेश्चन है। समझ रहे हो आप लोगों को लगता, और ऐसा नहीं कि मैं छाट के जानबूझ के आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने तो रैंडम उठा लिया है। ठीक है, मैं जानबूझ के छाट के आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैंने तो रैंडम क्वेश्चन उठा लिया, मुझे खुद नहीं पता इन क्वेश्चंस के बारे में। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कुल मिला के फाइनली पिछली 5 क्लासेस में हम मिसिंग नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। 5 क्लासेस अटेंड किया हमने मिसिंग नंबर की, जिसमें हमने 3 दिन पढ़ा था नंबर सीरीज, 2 दिन पढ़ा हमने कंप्लीट मिसिंग नंबर। जो पहले 3 दिन पढ़ा था हमने नंबर सीरीज, बेसिकली वो भी मिसिंग नंबर का ही पार्ट था, है ना। तो ये भी मिसिंग नंबर है। तो फाइनली अब मिसिंग नंबर कंप्लीट हो चुका है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में सारे आंसर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। और हाँ, एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए भाई साहब। आप यूसर से पढ़ के गए हो रीजनिंग, अगर तुम नहीं बना पा रहे हो ना क्वेश्चन, तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता उस क्वेश्चन को। तो इसलिए ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सर 16 पंजे 80, 80 माइनस का 3, है ना। 19 अट्ठे कितने होते हैं 152, 152 माइनस का 3, है ना। 13 गुणा 12 कितना होगा 156, 156 माइनस का 3। बताओ कितना आसान है। तो यही है हमारा इस साल का
पेपर। ऐसे सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। हो सकता है मैं अगर 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो 50 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन बाकी 49 बन जाएंगे। तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो।